मेरे सभी प्यारे शिक्षार्थियों का विद्यार्थियों का स्वागत है अपनी भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। हम फिर से हाजिर है आपके लिए कुछ नया लेकर। आप भी हमेशा तत्पर रहते हो कुछ सीखने के लिए। तो हम हिंदी सामान्य व्याकरण के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें कक्षा 10 के हमने विभिन्न प्रकरणों का अध्ययन किया था। अब हम कक्षा 12 के जो हिंदी अनिवार्य है उसका जो व्याकरण, भाषा और लिपि, उसकी हमने शुरुआत की है। तो उसके अंतर्गत हमने भाषा का अध्ययन कर लिया है। भाषा के बाद में हम आज व्याकरण पर चर्चा कर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप है वो नियमित रूप से हमारी कक्षाओं का अध्ययन कर रहे हैं, और जो भी अपने विद्यार्थी या साथी है उनको भी आप नियमित रूप में अध्ययन करने के लिए आगे प्रोत्साहित कर रहे हो, और हमें भी इस मंच पर आगे बढ़ने के लिए आप प्रेरणा के स्रोत बना रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो आप इनका एक बार थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर देखें, और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी आप भेजिए। तो हम बात करें भाषा, लिपि और व्याकरण में। भाषा के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था अभी भाषा किसे कहते हैं, भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा का प्रकार कितना होता है। तो वो सब हमने अध्ययन कर लिया। एक बार फिर से हम थोड़ा सा जान लेते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक है। जो बोलकर व्यक्त किया जाता है वो मौखिक होता है, जो लिखकर व्यक्त किया जाता है वो लिखित होता है। उसके बाद में व्याकरण। अब व्याकरण का जब हम अध्ययन करेंगे तो उसमें भाषा का ही मुख्यतः क्या होता है, रोल होता है। मतलब तो इसमें व्याकरण की परिभाषा ये है कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। तो भाषा को सुसंगठित रूप जो प्रदान करता है वो कौन करता है, व्याकरण करता है। अर्थात नियमबद्ध तरीके से जो शास्त्र हमें ज्ञान कराता है, जो भाषा को सही लिखित, चाहे पढ़ने में चाहे लिखने में, शुद्ध रूप के उच्चारण में जो व्याकरण प्रयोग करता है, जिन नियमों का जो शास्त्र हमें इन चीजों का ज्ञान कराता है, वही चीज क्या होती है, व्याकरण होती है। तो व्याकरण से भाषा में शुद्धता प्रदान होती है, एक सुसंगठन प्रदान होता है। तो इस प्रकार जो व्याकरण है उसका शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। अब हम इसकी मुख्यतः एक परिभाषा है जो याद रखने के लिए उसका अध्ययन करते हैं, हमें इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। अर्थात किसी भाषा में शुद्ध रूप को लिखने और बोलने का कुछ नियम होता है, और व्याकरण है वो ऐसा शास्त्र है जो इन नियमों का इनमें क्या करता है, प्रयोग करता है। अर्थात इससे ही भाषा का शुद्ध रूप लिखने और बोलने में काम आता है। तो अब हम जानते हैं कि इनकी विभिन्न जो मुख्यतः बातें हैं वो कौन कौन सी है। व्याकरण से भाषा में स्थिरता आती है। मुख्यतः ये बात है कि व्याकरण से भाषा में स्थिर जो एक स्थिरता होती है ना, वो भाषा में वो किससे होती है, अर्थात भाषा का शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना, या सुसंगठित रूप में उसका उच्चारण जो भी है, वो व्याकरण से भाषा में क्या होती है, स्थिरता प्रदान की जाती है। नियमों की, अब बाद में जब नियमों की स्थिरता से भाषा में एक प्रकार की मानकता स्थापित होती है, तो ये इसका एक स्तर होता है जिस पर किसी भाषा की मानकता के आधार पर पहचान होती है। तो नियमों की जहां पर भाषा में इसका प्रयोग किया जाएगा तब इन्हें क्या मिल जाएगी, भाषा को एक प्रकार की एक मानकता मिल जाएगी। यही मानकता भाषा को परिनिष्ठित रूप प्रदान करती है। तो किसी क्षेत्र विशेष की हो, या किसी देश की हो, या किसी राज्य की हो, उस की भाषा परिनिष्ठित रूप जब कब प्रदान होगी, जब वो एक मानकता हासिल कर लेगी। इस प्रकार भाषा का जो मानकता का रूप है ना, वो परिनिष्ठित रूप में कब प्रदान होता है, जब उसमें नियमों का एक सुसंगठित रूप प्रयोग होता है। अब हम जानते हैं व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग कौन कौन से होते हैं, तो व्याकरण के अंग है वो मुख्यतः 4 है। तो जो क्या करते हैं,
हमें सुसंगठित रूप में, व्यवस्थित रूप में पढ़ने के लिए, शुद्ध उच्चारण में लिखने के लिए हमें क्या करते हैं, प्रयोग में इनको लाते हैं। तो पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार। तो कोई भी भाषा है, जैसे वर्ण है, उसको हम जब लिखेंगे तो उस वर्ण का एक आकार होगा, उसका उच्चारण होगा, यानी वर्ण जो मुख से बोले जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, तालव्य होते हैं, कंठ होते हैं, दंत्य होते हैं, तो उनका एक उच्चारण स्थान होता है, वर्णों का एक आकार होता है। वर्गीकरण, उन वर्णों को विभिन्न वर्गों में रखा जाता है तथा उनके मेल से जब एक से अधिक वर्ण मिलकर उनके वर्णों से जो शब्द का निर्माण होता है या शब्द निर्माण प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। इस प्रकार व्याकरण के पहले अंग में इनके विभिन्न प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। तो आप है वो इस चीज को समझ रहे हैं। तो वर्ण विचार में वर्णों से संबंधित जो भी बातें हैं वो प्रकट की जाती है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार में इसमें शब्द के भेद, भाई शब्द के कौन से भेद है, उत्पत्ति है, शब्दों की उत्पत्ति, जैसे तत्समय, तद्भव है, देशजय, विदेशजय, व्युक्ति है, रचना के आधार पर है, संरचना के आधार पर है, उसके साथ शब्द प्रकार का उल्लेख किया जाता है। तो शब्द विचार में शब्दों के भेद, शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना व संरचना के आधार पर वही रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है, जो शब्द होते हैं, जो हमने पहले पद परिचय के अंतर्गत इनका अध्ययन किया था। एक बार आप ये क्लास है वो उसे देखने से पहले आप इनको देख सकते हो। हमारा जो पद परिचय का टॉपिक है ना, उसमें ये हमने पहले ही इनको उल्लेखित कर दिए गए। तो भाषा के अंतर्गत हम व्याकरण के अंग में तीसरा है पद विचार। इसमें शब्द से पद निर्माण प्रक्रिया, पद के विविध रूपों का वर्णन होता है। तो जैसे वर्ण से शब्द का निर्माण होता है और शब्द से पद का निर्माण होता है। तो पद में जो विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह होते हैं शब्द से, उनके बारे में, उनके विविध रूपों का क्या होता है, वर्णन होता है। वाक्य विचार, अब आ गया वाक्य है वो शब्दों का सार्थक है, जहां पर एक प्रयोग किया जाता है, और शब्दों के सार्थक जहां पर कुछ विशेष अर्थ प्रकट होता है जो हमें एक वाक्य के रूप में मिलता है। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, अन्वय विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अव्यय तथा वाक्य निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार हमने अध्ययन किया व्याकरण के अंग है वो 4 होते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है व्याकरण, ये व्याकरण का हमारी भाषा में योगदान क्या है, इसका अर्थ है विश्लेषण करना। और व्याकरण के बिना भाषा, किसी भी भाषा है वो उसकी शुद्धता, लिखावट आदि या उसका संगठन के रूप में महत्वपूर्ण उद्देश्य व्याकरण का ही होता है। तो हम कल अध्ययन करेंगे लिपि। तब तक आप यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।